everyone, welcome back to my channel and welcome to explanation of My Demon episode number 2 in Hindi। पहली बात, अगर आप लोग ने मेरा अभी तक एपिसोड नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन चेक नहीं किया है तो आप ऊपर लिंक जो दिख रही है उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ये एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन है तो ये कंटिन्यूएशन है, तो पहले वो चेक कर लो फिर ये देखना वीडियो। सो इनफ सेड, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड आई विल ट्राई के ये वीडियो एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेनेशन में एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो एपिसोड नंबर 1 एंड हुआ था जब गोवन देखता है कि उसके हाथ का जो टैटू था वो दोही के हाथ में ट्रांसफर हो चुका है और उसकी मैजिकल पावर भी जा चुकी है कम्प्लीटली। बट एज सून एज गोवन ग्रैब्स दोहीज हैंड, उसका जो रिस्ट जिस पे टैटू बना था, गोवन को रियलाइज होता है कि वो उसका रिस्ट पकड़ के जिस पे टैटू बना है अपनी मैजिकल पावर को यूज कर सकता है। और वो उसे इस तरह से फौरन पता चल जाता है क्योंकि एक वाटर वेव आती है, गोवन उसे अपनी पावर से रोक पाता है व्हाइल होल्डिंग दोहीज हैंड। और दोही ये चीज देख के इतनी ओवरवेल्म होती है रुकी हुई वेव को कि वो गोवन से पूछती है कि वो है कौन, और वो ये बोलते ही बेहोश हो जाती है। बट एज सुन एज दोही फेंट्स, उसकी जो मैजिकल पावर रहती है वो भी वर्क करना बंद हो जाती है और जो वेव रहता है वो दोनों के ऊपर गिर जाता है। इसका मतलब ये है गाइस कि गोवन के लाइफ में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सी अराइज हो गई है, बिकॉज एक तो पहली बात उसे दोही का हाथ हमेशा होल्ड करना पड़ेगा ताकि वो अपनी पावर्स को यूज कर पाए। दूसरी बात, दोही जब तक सेफ है और वो होश में है तभी तक वो अपनी पावर्स को यूज कर पाएगा। तो इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि गोवन के हाथ से दोही के हाथ में टैटू ट्रांसफर हुआ कैसे। तो अपेरेंटली हमें पता चलता है जब दोही गोवन को बचाने का ट्राई कर रही थी उस टाइम पे गोवन के हाथ से दोही के हाथ में टैटू ट्रांसफर होता है, और जैसे ही दोही के हाथ में टैटू ट्रांसफर हो जाता है दोही फेंट हो जाती है और उसके बाद गोवन को होश आता है जो उसको बचाता है, सेव करता है। तो इसके बाद जब दोही वापस से अनकॉन्शियस होती है गोवन के मैजिकल पावर्स देख के, गोवन उसे हॉस्पिटल लेके चले जाता है जहाँ पर की सेक्रेटरी भी होती है। एंड आफ्टर 5 आवर्स दोही वापस से अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन करती है और वो जैसे ही उठती है वो देखती है कि उसकी सेक्रेटरी और गोवन उसके पास है और गोवन उसके साथ काफी स्वीट और काफी केयरिंग बिहेव कर रहा है, जो कि देख के दोही काफी कंफ्यूज फील करती है बिकॉज गोवन का तो नेचर ऐसा है ही नहीं, वो तो काफी रूड बंदा है। और उसकी सेक्रेटरी को देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, बिकॉज गोवन को फर्स्ट टाइम देखती है और वो इतना केयरिंग बिहेव कर रहा है टुवर्ड्स दोही, तो ये देख के बाहर चले जाती है डॉक्टर को बुलाने के लिए। और वो जैसे ही बाहर जाती है गोवन अपने असली रूप में आ जाता है और वापस से रूड तरीके से बात करना स्टार्ट करता है दोही के साथ। तो इसके बाद दोनों की मेन कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है जिसमें दोही उससे पूछती है कि वेदर जो लोग पे अटैक कर रहा था बंदा वो पकड़ा गया क्या। तो गोवन उसे बोलता है कि उसने उस पर्सन के फेस के बारे में और अपीयरेंस के बारे में एकदम परफेक्ट डिटेल दी है पुलिस को, जिसके वजह से पुलिस के लिए उसे ढूंढना एकदम पीस ऑफ केक बन जाएगा। फिर यहाँ से कन्वर्सेशन स्विच करते हुए गोवन ट्राई करता है उससे पूछने के लिए कि उसे कैसा फील हो रहा है, बिकॉज दोही के हाथ में उसका टैटू है। तो उससे पूछता है कि वेदर उसकी बॉडी ठीक है, उसे कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, जिसके रिप्लाई में दोही बोलती है कि उसे थोड़ा पेन हो रहा है बट उसे ठीक लग रहा है। और वो बोलती है कि गोवन को देख के ऐसा लग रहा है कि वो कम्प्लीटली फाइन है, उसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। बट गोवन बोलता है कि वो कम्प्लीटली ठीक नहीं है और इसीलिए वो अभी तक यहाँ पर रुका हुआ है। और वो उसको बोलता है कि उसका जो टैटू है वो उसके हाथ में ट्रांसफर हो गया है, जो कि देख के दोही एकदम शॉक हो जाती है और उसे एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि या तो ये स्टिकर टैटू है या तो ये रियल टैटू उसने कल अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में रह के करवा लिया था। सो इन शॉक दोही उस टैटू को स्पिट करके निकालने का ट्राई करती है, जो कि देख के गोवन काफी एजिटेट होता है बिकॉज वो उसका टैटू है, उसका मैजिकल टैटू है जो उसके हाथ पे है और वो उसके बाद ऐसा ऐसा कर रही है। इसीलिए दोनों के बीच में, गोवन और दोही के बीच में अच्छी आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें गोवन दोही को बोलता है कि अगर उसने अपने रिस्ट को टच भी किया और कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा। वेरस दोही बोलती है कि उसका रिस्ट है वो कुछ भी करा ले, भले ही वो लेजर टैटू करा ले या फिर इसके ऊपर दूसरा टैटू कराते। और यही सब चीजों के वजह से गोवन दोही का रिस्ट छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं ना कि अगर वो लेट गो करे उसके रिस्ट का तो वो क्या कर ले। दोही को काफी ऑफेंसिव रखता है और वो उसे बोलती है कि वो उसे मारेगी अगर उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। और सच में वो उसको स्लैप मारने आती है, बट क्योंकि गोवन ने दोही का रिस्ट पकड़ा होता है वो उसके स्लैप को रोक पाता है। बट एज सून वो उसका रिस्ट छोड़ता है, उसका जो स्लैप रहता है, टाइट स्लैप, गोवन के फेस पे लग जाता है बहुत बुरी तरह से। तो इसके बाद दोनों की आर्ग्यूमेंट खत्म होती है और डॉक्टर आके दोही को एकदम कम्प्लीटली क्लीन चिट दे देता है कि शी इज फाइन टू गो होम, और दोही अपने घर जाने के लिए प्रोसीड करती है। और एट द सेम टाइम गोवन को भी जाना पड़ता है बिकॉज उसको रिमाइंडर आता है सोल कलेक्ट करने के लिए।
बट वो जाने से पहले दोही को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देता है कि वो टैटू निकलवाने के लिए लेजर से दूर रहे और कोई ऊपर टैटू ना बनाए। वो ये बोल के वहाँ से अपने ऑफिस में चले जाता है और वो ऑफिस में जैसे ही जाता है वो देखता है कि उसका जो एम्प्लॉय है बोग्यू, वो बैठ के उसका जो डीमन का मैनुअल होता है वो पढ़ रहा होता है और उसके अंदर वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ता है मजाक मजाक में कि अगर कोई डीमन मतलब गोवॉन न्यू डील्स नहीं कर पाएगा और एक्सपायरी डेट्स पे सोल कलेक्ट नहीं करेगा तो कांस्टेंट कंबशन की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ही विल बर्न इनटू एशेस। तो गोवन ये चीज देख के काफी गुस्सा करता है बिकॉज ये एक सीक्रेट बुक टाइप थी जो कोई नहीं पढ़ सकता उसके अलावा। तो बुक लेके रख देता है और फिर वो बैठ के बोलता है कि दोही का कार्ड देखिए कि इस पर्सन के बारे में सारी डिटेल्स निकाल के लेके आए वो। बट वो जब उसको कार्ड वगैरह देता है और थोड़ी कन्वर्सेशन करता है, मिस्टर बोग्यू नोट करता है कि गोवन के हाथ पे जो टैटू था वो गायब है और उसे शक होने लगता है। तो टेस्ट करने के लिए कि गोवन के पावर्स भी क्या गायब हो गई है, वो उसके बाद चाय फेंकता है और गोवन उसको नहीं रोक पाता है। इससे उसे पता चल जाता है कि गोवन के टैटू के साथ उसके पावर्स भी जा चुकी है। और इसके बाद कन्वर्सेशन में इन दी एंड बोग्यू को पता चल जाता है कि दोही इज द वन जिसके पास उसका टैटू भी है और उसकी पावर्स भी है। इसके बाद बोग्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल करता है जो हमारे दिन में भी है कि गोवन के पास पावर्स नहीं है तो वो सोल कलेक्ट कैसे करेगा। तो खैर गोवन तो इनिशियली बोलता है कि उसके लिए सोल कलेक्ट करना एक च्युइंगम की तरह है और वो ये बोल के वहाँ से निकल जाता है सोल कलेक्ट करने के लिए। बट वो जैसे ही सोल कलेक्ट करने के लिए जाता है, सोल कलेक्ट करना तो दूर की बात होती है, वो बहुत बुरी तरह से पिटता है और अपने घर रिटर्न आता है बिकॉज जिसके साथ उसने 10 इयर्स पहले डील की होती है वो एक ओलंपिक एथलीट होता है और अब 10 इयर्स के बाद उस एथलीट की सोल जो है वो एक्सपायर हो रही है अकॉर्डिंग टू डील कॉन्ट्रैक्ट। बट सामने वाला खुद से तो सोल देगा नहीं और बिकॉज गोवन के पास पावर्स नहीं है वो भी उसकी सोल नहीं ले पा रहा है। तो होता कुछ नहीं है, गोवन थोड़ा पिटता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। नाउ स्टोरी बैक एट दोही। दोही अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है कि उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसकी कंपनी के जो शेयर्स है वो और 10% ड्रॉप हो गए जब से सुहान ने उसकी कंपनी के ड्रिंक्स को डिफेम किया है। दोही डिसाइड करती है कि वो ग्रैंडमा जो चंग सुक के पास जाएगी बिकॉज उसे याद आता है कि वो मर्डरर जब उसे मारने का ट्राई कर रहा था उसने बोला था कि वो जो चंग सुक की वजह से मर रही है। तो यही चीज पूछने के लिए जो चंग सुक के पास जाती है हॉस्पिटल में, जो कि वहां से डिस्चार्ज हो रही होती है। वो जो भी हेल्थ चेकअप के लिए रुकी होती है वो उसका कंप्लीट हो गया होता है। बट इससे पहले दोही उससे पूछ पाती कि वेदर कोई ऐसा इंसान है जो उसके पीछे पड़ सकता है क्या। वो पूछ ही नहीं पाती है, डॉक्टर्स आ जाते हैं और उनकी कन्वर्सेशन वहाँ इंटरप्ट हो जाती है। बट इसके बाद फिर से दोही को मौका मिलता है जब दोही जो चंग सुक को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाती है एज डिसायरेड। तो घर आने के बाद चेयरवुमन प्लांटिंग करने के टाइम पे दोही से कन्वर्सेशन करती है। तो दोही मौका देख के उससे पूछती है कि वेदर वो उससे कुछ छुपा रही है या फिर उसने आज तक कुछ झूठ बोला है क्या। तो चेयरवुमन एकदम सीरियस सा फेस है कि उसे बोलती है कि बीइंग अ बिजनेस वुमन उसने इंडीड झूठ बोला है और चीजें छुपाई है, बट वो दोही से आज तक कोई भी चीज नहीं छुपाया है। वो उसे ऐसा बोल के अश्योरेंस देती है कि उतने में ही सोखुन जो नेफ्यू होता है चेयरवुमन का वो जाता है उसे एक रिपोर्ट दिखाने के लिए। सो व्हाइल हैविंग कन्वर्सेशन चेयरवुमन देखती है कि दोही और सोखुन के अंदर एक चीज काफी इन कॉमन है कि दोनों ही एकदम वर्क एडिक्ट है और एकदम बिजनेस माइंडेड है। सो ऐसे ही चेयरवुमन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों सेम ही हो तो व्हाई नॉट टू गेट मैरिड आफ्टर सम टाइम। एंड दिस वॉज डेफिनेटली नॉट वेल रिसीव बाय दोही। बट शॉकिंग बात यह थी कि सोखुन इस बात पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है और इस बात को डिनाई नहीं करता है और उसके लुक्स में कोई ऐसी बात थी जब वो दोही को देखता है कि वो उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड ऑलरेडी है। बिकॉज जब दोनों निकलते हैं ऑफिस रिटर्न जाने के लिए, सोखुन के पास कार होती है बट वो फिर भी बोलता है कि वो यहाँ पर कार नहीं लाया है जस्ट टू स्पेंड टाइम विद दोही ताकि वो उसके बाद वापस ड्राइव कर पाए सोल तक। बट इसका ये प्लान जो होता है वो फौरन फ्लॉप हो जाता है बिकॉज कार में ऑलरेडी सेक्रेटरी होती है और बिकॉज सोखुन ने बोला था कि वो ड्राइव करेगा, सेक्रेटरी उसके बाजू में आगे बैठती है और दोही पीछे बैठती है। तो सोखुन का मूड ऑलरेडी खराब हो जाता है कि उसे सडनली पता चलता है कि दोही किसी लड़के के साथ डेट पे गई थी और वो अभी तक उसके कांटेक्ट में है। ये सुन के वो फौरन कार में ब्रेक मारता है और जो सेक्रेटरी होती है वो थोड़ी इंजर्ड हो जाती है उसके वजह से। और इसके बाद सेक्रेटरी कार ड्राइव करती है और सोखुन पीछे बैठता है दोही के साथ और टाइम स्पेंड करते हैं दोनों। सो व्हाइल चिट चैटिंग एंड हैविंग फन दोही सोखुन की टाई भी ठीक करती है। तो ऐसा वाला कुछ फ्रेंडली रिलेशन है दोनों के बीच में। और साइड बाय साइड हमें देखने मिलता है कि गोवन ने जो स्केच बताया था, जो अपीयरेंस के बारे में बताया था पुलिस ऑफिसर्स को, वो रेडी हो गया है और वो इतना एक्यूरेट है कि पुलिस वाले भी श्योर है कि उन लोग एज सुन एज पॉसिबल उस कल्प्रिट को पकड़ लेंगे। तो फिर इसके बाद हमें उस मर्डरर के लाइफ के बारे में देखने मिलता है।
तो मर्डरर एकदम अंधेरे वाले घर में रह रहा है और वो जैसा दिखता है वो वैसा दिखता नहीं है। उसने एक स्किन पहनी होती है उसके फेस के ऊपर, इसलिए वो वैसा दिख रहा होता है। उसका अपीयरेंस तो कुछ और ही है और वो एकदम अंधेरे वाली जगह में रहता है जहाँ पर मल्टीपल आईडीज है उसके पास और मल्टीपल लोगों के फोटोज लगे होते हैं उसके वॉल पे जो उसने कैंसिल किया होता है। और उसी वॉल में दो ही के पिक्स भी होते हैं जो अभी तक कैंसिल नहीं हुए, मतलब उसका नेक्स्ट टारगेट वही है। तो उसका ये पीस टाइम जो रहता है उस मर्डरर का, वो इंटरप्ट करता है लैंडलॉर्ड आके, जिसका वो घर होता है। तो जब वो लैंडलॉर्ड आता है वो उससे थोड़ी बात करके उसे बोलता है कि उस कांच में से जो दिख रहा है ग्लव्स, उसमें पूरा ब्लड लगा हुआ है। तो वो इस चीज के रिप्लाई में लैंडलॉर्ड को बोलता है कि ये जो ग्लव्स है उसमें मेकअप लगा हुआ है बिकॉज यहाँ पर एक्टिंग चलती है और वो भी एक्टर ही है। तो एज सून एज वो जाने लगता है लैंडलॉर्ड, उसे समझने आ जाता है उस मर्डरर को कि हो सकता है इस चीज की न्यूज बाहर निकल जाए, इसलिए वो लैंडलॉर्ड को बोलता है कि सीलिंग लीक हो रही है, क्या वो अंदर आके चेक कर सकता है। और इसके बाद तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं कि जैसे ही वो अंदर गया वो प्रॉब्ली उसको मार देगा। इसके बाद स्टोरी आती है वापस से गोवन पे, जो एकदम परेशान रहता है अपने ऑफिस में और उस मैनुअल में सोल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करता है उसके टैटू का और उसके पावर्स का। बट उस मैनुअल के अंदर टैटू ट्रांसफर रिलेटेड कोई भी चीज नहीं लिखी है और इस चीज का कोई सोल्यूशन पता ही नहीं है उसे। तो फिर वो परेशान होके अपने असिस्टेंट बोग्यू को कॉल करता है और बोग्यू से बताता है सारी डिटेल दोही के बारे में जो कि उसने पहले बोला था कलेक्ट करने के लिए। वो उसे बताता है कि दोही 11 इयर्स की एज में ऑर्फन हो गई थी और उसके बाद चेयरवुमन ने अडॉप्ट किया दोही को, और चेयरवुमन दोही के पेरेंट्स के साथ पहले काम कर चुकी है, इसीलिए उसने अडॉप्ट किया था दोही को। तो ये सब सुनने के बाद डिसाइड करता है गोवन कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू सेड्यूस दोही इन ऑर्डर टू गेट द टैटू बैक। और साइड बाय साइड हम देखते हैं कि दोही अपने कंपनी में आती है और कोई सोल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करती है अपने स्टॉक से रिलेटेड। बट इससे पहले उन लोग की मीटिंग कंप्लीट हो, सेक्रेटरी बताती है उसे कि सुआन किधर है फिलहाल। तो इस चीज से डील करने के लिए दोही सेक्रेटरी को बोलती है कि वो अकेले वापस से ड्राइव करके चली जाएगी सुआन से डील करने के लिए बिकॉज शी इज द वन हु डिफेम्ड हर, तो सारा भरपाई भी उसे ही करना चाहिए फिलहाल। बट सेक्रेटरी उसे इंसिस्ट करती है कि वो उसे ड्राइव करके लेके रहेगी बिकॉज एक दिन पहले भी वो ड्राइव नहीं की थी तो इतना बड़ा सीन हो गया था। तो उसकी सेक्रेटरी उससे ऑनेस्टली अपोलोजाइज करती है बट दोही बोल देती है कि कल जो हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं था। फिर वो वहाँ से चली जाती है उस शोरूम में जहाँ पर सुहान फिलहाल शॉपिंग कर रही होती है। तो वहाँ आके दोही एकदम पॉइंट टू पॉइंट उससे बात करती है और वो उसे बोलती है कि उसने जो मैस किया है वो खुद ही समेट ले तो अच्छा है बिकॉज दोही के पास भी ऐसी कुछ चीजें हैं, अगर वो रिलीज कर देगी तो उसकी जो मीरे अपैरल कंपनी है सुआन की वो एकदम रॉक बॉटम पे चली जाएगी। दैट मीन्स सुआन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल रहा होता है उसके पिक्स दोही के पास होते हैं और वो उसे वार्निंग देके बोलती है कि अगर उसने मैस नहीं समेटा तो ये सारे पिक्स रिलीज कर देगी और चेयरवुमन को बता देगी। तो दोनों की कन्वर्सेशन ही चल रही होती है कि गोवन को कॉल आता है दोही को, उससे मिलने के लिए बोलता है। तो दोही मिलने के लिए रेडी हो जाती है उससे, एक जगह लोग डिसाइड करते हैं और ये कॉन्ट्रोवर्शियल कन्वर्सेशन के बाद गोवन और दोही बाहर मिलते हैं। तो दोही गोवन को वेट कर रही होती है कि एज प्लान गोवन दूर से चलते आता है ताकि वो बिविच कर पाए दोही को अपने लुक्स से। तो ये सीन देख के हम बोल सकते हैं कि हो सकता है 10% लुक्स का काम हो रहा है, जो गोवन चाहता है वो हो रहा है। तो गोवन आके उसे बोलता है कि वो फिलहाल इतना सिक है कि उसकी जो हेल्प है सिर्फ दोही ही कर सकती है, उसका हाथ पकड़ के उसे ऐसा बोलता है। और फिर दोनों ड्राइव पे जाते हैं बिकॉज गोवन उसे कहीं लेके जा रहा होता है और दोही को बिल्कुल पता नहीं होता है कि दोनों जा कहाँ रहे हैं। तो ड्राइव के बीच में ही गोवन सडनली दोही से उसका हाथ मांगता है। तो दोही को तो ऐसा लगता है कि ही इज मेकिंग अ मूव, तो वो उसको अपना हाथ देती है। बट गोवन उसे बोलता है कि ये वाला हाथ नहीं, वो वाला हाथ जिसपे टैटू है वो। तो वो उसका जैसे ही हाथ पकड़ता है वो टैटू वापस से बर्न होना स्टार्ट होता है और एकदम वाइल्ड तरीके से कार ड्राइव करके रश करके वो उस एथलीट के पास लेकर जाता है जिसकी सोल उसे कलेक्ट करना था। तो हाथ पकड़े हुए ही वो उसको शूट करता है फिंगर से उस एथलीट के पास जाके और उस एथलीट की डेथ हो जाती है। और जो उसका एग्रीमेंट होता है सोल कलेक्ट करने का वो पूरा होता है इस तरीके से, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी बर्न हो जाता है। उसकी जो क्लॉक होती है नाम की वो भी बर्न हो जाती है। सो इट इज लाइक कि वो अपना आज का टास्क कर रहा था दोही का हाथ पकड़ के बिकॉज उसके पास और कोई चारा ही नहीं है। इसके बाद गोवन दोही को एक रिवर के साइड लेके आता है टू चेक समथिंग और दोही को ऐसा लगता है कि वो टाइम पास करने के लिए लेके आया है उसको, बट ऐसा नहीं होता है। वो उसको रिवर के साइड लेके आता है और वो सडनली उसके गालों पे हाथ रख के उसे बोलता है कि वो 1 मिनट के लिए सांस रोके। तो ये सुन के दोही को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, बट वो उसे किस नहीं करता है। वो उसे पकड़ता है और पानी के अंदर जंप मारता है और वो ट्राई करता है कि उसका टैटू ट्रांसफर हो जाए। बट काफी टाइम के बाद भी टैटू ट्रांसफर नहीं होता है और दोही बाहर निकलती है काफी गुस्से में
और उसे सेकंड टाइम आज ऐसा लगता है कि शी ऑलमोस्ट डाइड। वो सारा गुस्सा विद लॉट ऑफ इमोशंस निकाल देती है गोवॉन के ऊपर, और गोवॉन को खुद को बुरा लगता है बिकॉज वो देखता है कि इसके लाइफ में ऑलरेडी कितनी परेशानी है। इसके बाद दो ही गुस्से में जो कैश लाई थी उसे देने के लिए उसे कैश देती है और वो बोलती है कि आई ओ यू नथिंग बोल के वहां से चली जाती है। तो इसके बाद हमें साइड बाय साइड देखने मिलता है कि जो चेयर वुमन है जू चोंग सोक, वो एक चर्च में बैठी है, फादर के पास कुछ कन्फेस कर रही है। वो उसे बोलती है कि उसे किसी चीज का रिग्रेट है, तो फादर उसे बोलता है कि उसको जो भी रिग्रेट है वो उसे कन्फेस कर दे। बट चेयर वुमन उस चीज के लिए अभी तक रेडी नहीं है और अपने वो उस मोमेंट को याद करती है जब वो दोही के पेरेंट्स के एक्सीडेंट वाली कार के पास खड़ी थी और सडनली ब्लास्ट होती है कार और चेयर वुमन दूर जाके गिरती है, जिसके वजह से उसकी नी परमानेंटली इंजर्ड हो जाती है। तो इससे हमें खाली इतना ही समझ में आ रहा है कि वो समवॉट दोही के पेरेंट्स के डेथ से रिलेटेड है चेयर वुमन, उसका कोई हाथ है इस चीज में। और यहाँ से सीन चेंज होता है उस मर्डरर पे जिसके पास उस पर्सन का मोबाइल है जिसको उसने मारा था। अगर हमें अच्छे से याद होगा एपिसोड नंबर 1 में एक बंदा कॉल कर रहा था दोही को टिप देने के लिए चेयर वुमन के बारे में। यस, उसका सेल फोन उसके पास होता है मर्डरर के पास, जो एक पैकेट में पैक करके एक लॉकर में, पब्लिक लॉकर में रखता है किसी और को देने के लिए, और कोई थोड़ी देर के बाद आके उस लॉकर में से वो पैकेट निकाल लेता है। तो फिर इसके बाद हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन देखते हैं जिसमें सारी चीजें ब्लेंड हो रही है मल्टीपल लोगों की। हम देखते हैं कि गायोंग जो कि ऑब्सेस्ड है गोवॉन से, उसे पता चल गया है कि गोवॉन सड्यूस करने का ट्राई कर रहा है दोही को इन ऑर्डर टू गेट हिज पावर्स बैक। वो एकदम एंगर में स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही है। एट द सेम टाइम जो चोंग सुक चेयर वुमन प्रेयर कर रही है गॉड से टू गिव हर करेज, और प्रे करने के टाइम पे दोही और उसका पिक दिख रही होती है। और यही टाइम पे दोही का जो मर्डरर है जो उसे मारने का ट्राई कर रहा था, वो एकदम फुल ऑन अच्छी ड्रेसिंग में बर्ड्स को शूट कर रहा है, शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा है। और यही टाइम पे हम देखते हैं कि सू आन जो उसने मैस क्रिएट किया था उसको समेटने का ट्राई कर रही है एकदम टेम्पर लूज करके। और यही टाइम पे सो खून मीरे FB फाइनेंस का जो स्टेटमेंट है दोही के नाम पे लीक के उसकी टाई की हुई टाई को देखता है और फिर उसकी टाई को छोड़ देता है। सो गाइस, ये जो था ना सुकून वाला सीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी मैनिपुलेटिव है। या तो ये सच में लाइक करता है दोही को या फिर ये उसका सिर्फ फायदा उठाना चाहता है। तो काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर लग रहा है मुझे ये। एंड लास्टली हम देखते हैं कि दोही जो कि काफी अपसेट मूड में है, जो गोवॉन ने किया उसके बाद उसका मूड काफी खराब हो जाता है, वो रोके आती है अपने घर रिटर्न। तो वो रोड क्रॉस करने के लिए टैक्सी से उतरती है कि वो ऊपर बिलबोर्ड में देखती है कि उसकी कंपनी का वो बंदा जो उसको टिप देने वाला था उसने सुसाइड कर लिया। और ऑब्वियस बात है उसने सुसाइड नहीं किया, ये दोही को फौरन समझ गया। तो दोही को इतना शॉक लगता है कि वो क्रॉस वे पे ही खड़ी हो जाती है और बिलबोर्ड को देख रही होती है कि उतने में सडनली एक बाइक बहुत स्पीड में आती है और उस बाइकर के हाथ में कुछ होता है जो वो दोही के ऊपर फेंकने के लिए आ रहा होता है। और वो जैसे ही फेंकता है दोही के ऊपर, गोवॉन आता है और दोही को कवर कर लेता है और वो एसिड होता है जो गोवॉन के बैग पे पूरा चले जाता है। और गोवॉन जब दोही को पकड़ता है उसके रिस्ट पे जो क्रॉस होता है वो वापस से बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। और नरेशन में हमें खाली इतना पता चलता है कि दोही गोवॉन को उसका साल्वेशन बोल रही है। साल्वेशन मतलब एक इंसान जो लाइफ सेवर हो। और इसी तरीके से एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी। गिव इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।